आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। स्टूडियो से निकलकर मध्य प्रदेश होते हुए अब मैं आ गया हूं राजस्थान। और राजस्थान में सबसे पहले मैं आया हूं झोटवाड़ा, क्योंकि यहां से बीजेपी ने उतारा है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। याद करिए, पहले सरहद पर देश की रक्षा की, उसके बाद खेलों में देश का हौसला, देश का मान बढ़ाया, और उसके बाद 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री भी बने, और एक बार फिर सच्चे सिपाही की तरह बीजेपी के कहने पर असेंबली इलेक्शन लड़ने आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो डिमोशन होता है लोकसभा के बाद, मंत्री के बाद। नहीं, ऐसा है कि अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। ये क्षेत्रफल भले ही छोटा हो, लोकसभा के कंपैरिजन में क्षेत्रफल भले ही छोटा हो, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। मैं समझाता हूं आपको कैसे। यहाँ व्यक्तिगत जुड़ाव होता है, एक एक व्यक्ति से आपका संपर्क होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं। आपको केंद्र सरकार में जो नीति बनती है, जो पैसा आता है, वो पैसा तो आ जाता है, लेकिन राज्य का जो विषय है वहाँ पैसे लगाने की जिम्मेदारी रहती है राज्य सरकार की। यानी पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बचा क्या, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ तकरीबन राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहती है। यही दिक्कत आती है, एग्जीक्यूटिंग के अंदर दिक्कत आती है। वहाँ दिल बहुत साफ है, ईमानदार है। प्रधानमंत्री मोदी जी जबरदस्त मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। और जब वो वहां से पीने के पानी के लिए 29,000 करोड़ रुपए राजस्थान को भेजते हैं, तो क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जल राज्य का विषय है, तो राज्य की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। अब राज्य ने 29,000 करोड़ में से केवल 8,000 करोड़ खर्च करा। क्यों? क्योंकि उनको अपना हिस्सा डालना था। हिस्सा डालने की ना मंशा है, ना इनकी काबिलियत है, नहीं डाला। उस 8,000 करोड़ को भी किस किस को टेंडर दिए? सब ने भाई भतीजे को टेंडर दिए। नीचे सड़कें खोद दी पाइप बिछाने के लिए, अब खोद के निकालना, और जोड़ा नहीं कहीं, उसको टंकी बना दी, बिना मिट्टी की टंकी बना दी, गिर रही हैं टंकियां, पानी का कोई कनेक्शन हुआ नहीं। लगा दिया उन्होंने, यहाँ ईंट लगा दिया, वहाँ पत्थर लगा दिया, और बोला साहब 8,000 करोड़ खत्म हो गए। अब उनको निकालने में और पैसा लगेगा। तो ये जो होता है ना, उदाहरण के तौर पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, या आप लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, अलगाववाद इतना कि वीडियो बनाकर गर्दन काटने की हिम्मत आ गई राजस्थान में, और न जाने कितने मारे हैं बिना वीडियो बनाए, और इनको शरण मिल रही है। यहाँ पर पीएफआई मार्च करती है यहाँ पर पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर। यहाँ आपको रामनवमी मनानी हो तो आपको भजन कौन सा बजेगा, उसकी अनुमति राज्य सरकार के लेनी पड़ती है। ऐसा तो शायद अंग्रेजों ने भी नहीं करा था। यहाँ रामनवमी का जुलूस निकालते हैं तो धारा 144 पहले ही लगा देते हैं। ये सारा का सारा जो हुआ है। आपने कुछ दिन पहले कहा था, जब आपके टिकट का ऐलान हुआ था, कि कांग्रेस अगर इसे अपना गढ़ समझती है तो घर में घुस के मारेंगे। ये आपका फौजी वाला और जो खिलाड़ी वाला अवतार है, क्या ये यहाँ इस राजनीति के नए मैदान में, विधायक वाले मैदान में भी आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जनता को ना ये घुमा फिरा के जो अभी तक बातें करते थे पॉलिटिशियंस की, कुछ बोलेंगे भी नहीं लेकिन बोल भी दिया, वो इस तरह से, वो डिप्लोमेसी की जगह होती है। जहाँ जनता से जुड़ाव चाहिए, आप जनता को स्पष्ट चाहिए, करोगे क्या? तो वहाँ मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट भाषा बोलता हूँ। मैं फौजी हूँ, खिलाड़ी हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा घुमा के बात करने का आता नहीं है। तो मैंने ये उनके लिए कहा था कि अगर कि चलो हम तो चुनाव जीत रहे हैं, हम राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, लेकिन ना स्पष्ट है, हमने तो 3 तारीख का इंतजार नहीं करा। अभी से हमने ये हाई टेंशन लाइन जारी है, नीचे सीवेज लाइंस नहीं है, हमने काम शुरू कर दिया। हरदीप जी पुरी को बुला लिया था यहाँ पर, हमने बोला देखिए, और उन्होंने बोला एक झटके में केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम कर देगी। तो हमने तो काम शुरू कर दिया। लेकिन जो कांग्रेस सोचती है कि ये पूरा पंचायत, ये पूरा वार्ड हमारा है ना, हमने बोला चलो सबसे पहले वहीं चलते हैं, और वहीं चल के बता देते हैं। एक सवाल और, उसके बाद मुझे पता है आप अगली सभा में आ गए हैं। फौजी, खिलाड़ी और उसके बाद राजनेता, क्या राजनीति ज्यादा मुश्किल है या वो दोनों पहले जो किए वो ज्यादा मुश्किल लगते थे? देखिए, सभी की अपनी अपनी बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं, किसी को कम आकलन नहीं कर सकते, लेकिन सबकी अपनी पेचीदगियां होती हैं। तो राजनीति की तो जबरदस्त रूप से पेचीदगियां हैं, लेकिन यहाँ पे एक सुकून ये बड़ा मिलता है कि आप यहाँ जो काम करते हैं ना, उससे लाभ हजारों लाखों को मिलता है, तो वो एक सुकून मिलता है। तो वही होता है, मैं युवा अगर जो इसको देख रहे हैं, वही है कि जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा उसका फल
मिलता है। और अगर आप बड़े मकसद के लिए जीते हैं तो बड़ा मकसद अपने से बड़ा होना चाहिए। बड़ा मकसद तो यही है कि राष्ट्र निर्माण करना है। अब अपने जीवन उतने ही होते हैं, कुछ गिने चुने साल होते हैं, तो हम सब आएंगे और जाएंगे, लेकिन उन गिने चुने सालों में हमने क्या करा, इस देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए क्या करा, यही होता है। क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौर को सांसद से विधायक इसीलिए बनाया जा रहा है या यहाँ पर इसीलिए उतारा गया है क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है नहीं, वसुंधरा राजे जी आगे है नहीं। क्या आप तैयार हैं इस तरह की जिम्मेदारी के लिए? नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप है यहाँ पर। आप कैसे कर सकते हैं कि कोई आगे नहीं है? यहाँ पे आप जहाँ पे जितने भी पोस्टर्स देखेंगे आप देखेंगे उसमें चेहरे बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं राजस्थान के। और ये सवाल मुझसे ही नहीं पूछा जा रहा है, मुझे लगता है राजस्थान में कई नेताओं से पूछा जा रहा है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि हमारे कई चेहरे ऐसे हैं जो बड़ा प्रमुख रोल कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि जो एक्स्ट्रा फोकस है ये मुख्यमंत्री के ऊपर, ये एक्स्ट्रा फोकस नहीं राजस्थान का बेड़ा गर्क करा था। पिछले 5 साल एक मुख्यमंत्री था, एक उप मुख्यमंत्री था, लेकिन दोनों के पद में मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ था, उससे संतुष्ट नहीं थे दोनों के दोनों। और ऐसा वो युद्ध हुआ कि उससे नुकसान जो हुआ वो राजस्थान का हुआ। तो मुझे लगता है कि चेहरा जो है वो जनता का बहुत महत्वपूर्ण है। जनता के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। आप कोई मंत्री भी हो, आप कोई महामंत्री भी हो, आप कार्यकर्ता हो, हर तरह से आप कर सकते हैं। आपकी वो रोटेशन चलती रहनी चाहिए। जीवन के अंदर अलग अलग जिम्मेदारी आएंगी, उसको आप पूरी तरह से निभाइए। मतलब आप तैयार है ना कुछ अगर पार्टी कहती हो तो? देखिए, मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक और खिलाड़ी इमीडिएट फोकस जो होता है गोल उसी पे फोकस रखता है। अब वो पाकिस्तान वाले थे जो बोल रहे थे कि चलो यहाँ चलेंगे, नाश्ता वहाँ करेंगे, फिर लंच दिल्ली में करेंगे, उनकी औकात दिखा दी थी युद्ध में। तो भारत का सैनिक और भारत का खिलाड़ी अपना इमीडिएट जो फोकस होता है लक्ष्य, वो लक्ष्य उसी पे फोकस होता है। वो अर्जुन की आंख की तरह मेरे को झोटवाड़ा जीतना है और झोटवाड़ा जबरदस्त मार्जिन से जीतना है। हमारा काम उस पर हो रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। राज्यवर्धन सिंह राठौर से ये बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वो एक सभा में आए हैं। जरा दीपक दिखाइए सभा में कैसे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तो राज्यवर्धन राठौर जब सभाएं करने अपने स्वागत के लिए जाते हैं, बीच बीच में मंदिरों में जरूर रुकते हैं। मैंने ज्यादा फोकस देखा है बीजेपी उम्मीदवारों का रहता है कि मंदिरों में रुकें, अपनी सभाओं में राम मंदिर की बात करें, फिर ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या ये मुद्दा है क्या अयोध्या का राम मंदिर या राजस्थान के विधानसभा चुनाव में? अपनी हर कामयाबी अगर हम उसका श्रेय भगवान को देते हैं, एक बड़ी शक्ति को देते हैं, तो वो सरलता दिखाती है और इसके विपरीत घमंड दिखाता है। तो हम तो हर जगह जाते हैं, धोख लगाते हैं कि साहब शक्ति देना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी है उसकी शक्ति देना। और इन सभी गाँव वासियों का वहाँ पे आस्था रहती है, एक जुड़ाव होता है। देखिए, जुड़ाव के लिए कारण चाहिए होते हैं। आप जब तिरंगा लहराते हैं तो चाहे कोई मद्रास से, कोई चेन्नई से हो, कोई तमिलनाडु से हो, कोई सिक्किम से हो, कोई कश्मीर से हो, सब जुड़ जाते हैं, है ना। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, लेकिन हमारे को जोड़ने के लिए ताकतें होती हैं। उन ताकतों को हमें ज़्यादा ऊपर करना है। तो जब हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं, सब के सब, चाहे किसी भी जाति पंथ संप्रदाय, सब वहाँ। देख रहा हूँ आपके हाथ में, देखिए कलावा कितना सारा बांधा हुआ है, दिखाइए। देखिए जहाँ भी जाते हैं लोग बांध देते हैं ना। हाँ, ये लगातार बनता रहता है। तो मैंने कहा इस बार, पिछली बार भी मैंने करा था, हर चुनाव में मैं कर लेता हूँ कि ठीक है अब इसको लगे रहने दीजिए, जब चुनाव खत्म होंगे तब उतारेंगे। वैसे आप धार्मिक हैं क्या? वैसे भी खिलाड़ी के टाइम में यहाँ पे हम रिस्ट बैंड लगा के रखते थे, है ना। सो अब ये रिस्ट बैंड हो गया नया। वैसे आप धार्मिक हैं? मतलब इसके अलावा जैसे मंदिर जाना वाला, उसके अलावा डेली भी आप करते हैं पूजा पाठ, भगवान को याद करते हैं? हाँ, वो तो वैसे तो ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता इससे इसके जवाब से किसी को फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं अपने लिए करता हूँ, अपने
अपने मेरे को जो जैसे मैंने कहा कि मेरे जीवन में कोई भी सफलता आई है वो केवल मेरे कारण नहीं आई है। अनेकों लोग थे जो अदृश्य मेरी मदद कर रहे थे, बहुत से लोग थे जो सामने दिखते हुए मेरी मदद कर रहे थे, बट उनसे ज्यादा थे जो बिना देखे पर्दे के पीछे मेरी मदद कर रहे थे। तो ऑब्वियसली एक ऐसी ताकत होती है जो आपकी मदद कर रही होती है, तो उसी ताकत को न माने। आप राजस्थानी बोलते हैं वैसे? आप यहाँ से तो आते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं तो सभाओं में देखते हैं कि राजस्थानी में भी कुछ लोग बहुत नारे लगा रहे होते हैं। आप बोलते हैं? हाँ, मैं बोलता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि हर क्षेत्र, हर 50-60 किलोमीटर में बदल जाता उसकी डायलेक्ट बदलता रहता है। सो बोलने का तरीका वो सारे बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर गांव जो है हमारा, मेरा जो लोग विधानसभा है वो आधा पॉश कॉलोनीज है और आधा ग्रामीण है। ये एक ऐसी यूनिक विधानसभा है जिसके अंदर पॉश कॉलोनीज भी हैं, शहर है और पूरा ग्रामीण भी है। तो आपको मिक्स करके बोलना पड़ता है। तो जरूरत के हिसाब से तो कनेक्ट है, बेसिकली इट्स जस्ट कनेक्ट। मैं देख रहा हूँ कि आप रात में 12, साढ़े 12, 1 बजे सोते हैं, फिर 6 बजे 7 बजे फिर शुरू हो जाते हैं। हालांकि हमें पता है, हमने आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी लेवल्स देखे हैं। खिलाड़ी और फौजी का तो होना भी चाहिए, पर कैसे मैनेज कर रहे हैं ये? इतनी एनर्जी कैसे आ रही है? 12:30 तो नहीं सोते, कम से कम 2:30-3 बजते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रचार वगैरह है वो सब खत्म करते हैं। बाकी जब वापस तब तक आते हैं, जब तक 11, साढ़े 11 तो बज ही जाते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलने आए हुए होते हैं, तो उनके साथ मीटिंग। तो मैं किसी को मीटिंग का अपॉइंटमेंट भी देता हूँ, अभी तो आराम से देता हूँ 1:30 बजे का रात में 1:30 बजे रात में 1:30 बजे का, और सुबह 6:30 बजे फिर शुरू हो जाते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो वहाँ से मीटिंग शुरू हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार करूँ। तो मतलब वर्कआउट चालू है, फिटनेस का कुछ? मैंने कल ही लाइव किसी ने करा था, कल ही का डला हुआ है। अब वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी फेसबुक पे जाके देखेंगे तो वो डला हुआ है वीडियो। सो एक ही जीवन है, ना पिछले का पता है ना अगले का, आगे वाले का पता है, बट इसका ज़रूर पता है। तो इसमें अच्छी तरह जीना है, फुल 100% जीना है, और जो करना है उसको आनंद से करना है। हम अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं तो खूब मज़े से, आनंद से लड़ रहे हैं। अपना प्रतिद्वंदी परास्त है, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल। तो यही है। हम तो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं अभिषेक चौधरी। फील्ड में देखिए, मैच जीतने से पहले आपको, मैच के खेल के मैदान में उतरने से पहले ही जीत हो जानी चाहिए। तो जीत ऑफ द फील्ड होती है, ऑन द फील्ड नहीं होती। हमारी तो, हम तो, ये सारे हमारे कार्यकर्ता चल रहे हैं, सब जोश में चल रहे हैं, सब मजे में चल रहे हैं, देर रात तक कार्यक्रम चलते रहते हैं। एंजॉय कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके वीडियो बड़े वायरल हैं, जिसमें आप साफा बांधते हैं ऐसे जल्दी 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 जल्दी। वो कितने सेकंड में आप बांध लेते हैं पूरा, और कितना लंबा होता है वो? अलग अलग साइजेस का होता है। अब कई जगह साफा बड़ा एक मान सम्मान का प्रतीक है राजस्थान के अंदर। कई जगह ये 500 फीट का लेकर आए हुए हैं। तो बट मैं रुकता नहीं हूँ। एक वही है ना कि खिलाड़ी के लिए हर चीज एक चैलेंज होता है, तो और खिलाड़ी एक चुनौती की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो मेरी पत्नी यही कहती है कि तुम कभी आराम से तो बैठ ही नहीं सकते, तुम्हें चाहिए जहाँ सबसे मुश्किल काम है वहाँ कूद पड़ोगे एकदम से। तो कर्नल, एक शूटर के तौर पे निशाना इस समय कहाँ है? राजस्थान के अंदर एक मजबूत सरकार को लाना है। राजस्थान जो पिछले 5 साल पिछड़ा है और उसकी भरपाई करनी है, और देश की प्रगति के साथ पूरा मिलना है। राजस्थान के जो नौजवान हैं उनके अंदर अपार क्षमता है, उन युवाओं को मजबूती देनी है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे एक ऐसा माहौल बनाने से हो ताकि वो शरीर से, मस्तिष्क से, हर तरह से तंदुरुस्त हो। महिला शक्ति राजस्थान की इतिहास से जानी जाती है। उनका, राजस्थान की महिलाओं का जो आशीर्वाद होता है, वहीं से वो हिम्मत बनती है योद्धाओं की, इतिहास में लिखा हुआ है। तो उन महिलाओं के लिए घर घर पीने का पानी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, उसे पहुंचाना है। महिलाओं को सशक्त करना है, उनकी सुरक्षा। आप देखिए 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है पिछले 5 साल में। आप उसको केवल 0 मत देखिए, आप ये देखिए कि 35,000 महिला, जरा विजुलाइज करिए आप, 35,000 महिलाएं ऐसे खड़ी हुई, कतार खत्म नहीं होगी। अब देखिए, आप फिर सभा में पहुंच गए। बस एक सवाल और, उसके बाद आपको मैं जाने दूंगा। ये बुलडोजर खड़े हैं, आप जहां जहां जा रहे हैं, ये योगी जी का मॉडल राजस्थान में आप दिखाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये जनता कर रही है, और ये एक भारतीय जनता पार्टी का अब प्रतीक बन गया है कि जो अपराध करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं,
उनको हम ढहा देंगे। और स्पष्ट है, इसमें कोई इधर उधर लगाव, वो क्या बोलते हैं, लाग लगाव नहीं है। जो भ्रष्टाचार करते हैं, आतंक करते हैं, अपराध करते हैं, उन्हें हम ढहाएंगे। ओके, तो फिर अगली सभा में पहुंच गए और देखिए एक बार फिर से राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए भीड़ इंतजार कर रही है। इधर ही लगा है? हाँ, थोड़ा बैक कर देंगे और छोड़ देंगे। चलेगी वर्दी लगेगी सितारे, चलेगी वर्दी लगेगी सितारे। सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कुछ देर में स्वागत सत्कार का भी मूड चलेगा हमारे बीच में है। पूर्व प्रधान गीता जी और संतोष जी मंच पर आए। मैं सरपंच कैलाश जी से भी निवेदन करूंगा, उनके साथ में रीना विष्णु शर्मा और सभी पन्ना प्रमुखों से निवेदन करूंगा। राजकुमार यादव, जितेंद्र शर्मा, मुकेश शर्मा, सीतामन जी वर्मा, मीनाक्षी शर्मा, हनुमान साई जी। पायदान पे खड़े हो जाओ आप। इस पे खड़े होके देख, बनेगा? ये अच्छा बताया आपने। भाई मोबाइल नीचे करिए भाई। थोड़ा आगे रही तो दरवाजे तोड़ दे कोई। थोड़ा आगे जाओ या दरवाजे टूट जाओ। थोड़ा आगे रहो, कैमरा फोटो ले लो सामने उठा लिया। सर आपके सूखे दिन चल रहे हैं ना, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। यहाँ इधर नहीं, इधर नहीं, सर को भी खिला दो। सर उधर से आना पड़ेगा। क्या यही से बोलो, यही से बोलो चाचा, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं कि साहब हम अनपढ़ आदमी हैं, हम तहसील नीम का थाना के हैं, यहाँ रहते हैं, लेकिन हमने हमारा देश के प्रति इतना भाव है कि सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बिगाड़ा देश ने दुश्मन और तलवारों ने, अरे देश ने बिगाड़ दिया देश के गद्दारों ने। नहीं बिगाड़ा, तलवार हिम्मत नहीं है, देश की एक सुई की हिम्मत नहीं कर सकते बाहर देश के, लेकिन इस देश के गद्दार हमारा देश को खा गए। यहाँ पूरे गांधी परिवार ने आके डेरा डाल दिया है। सोनिया गांधी आ गई, प्रियंका गांधी आ गई, राहुल गांधी भी अब यहीं पर हैं आखिरी अंतिम कुछ दिनों में। राहुल गांधी की तो एंट्री बैन है। राहुल गांधी एंटर कहाँ हुए अभी तक राजस्थान के अंदर? ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने यहाँ पे राजस्थान के अंदर गहलोत साहब ने कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क कर दिया और शासन का भी बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अपनी इमेज उन्होंने चमकाई हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, और अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अब राहुल गांधी की भी एंट्री राजस्थान में नहीं हुई है। बैन है राजस्थान के अंदर राहुल गांधी। और दूसरी तरफ अपने आप को मजबूत करने के चक्करों में इन्होंने अपने विधायकों को खुली छूट दे रखी थी कि भैया जो लूटना है लूटो, एक शर्त है, पूरी लॉयल्टी जो है वो गहलोत साहब के प्रति रखना है, जितना लूटना लूटो। अब वो हो गए इतने मजबूत कि गहलोत साहब की एंट्री नहीं हो सकती उनके। राहुल गांधी की नो, गहलोत साहब की भी एंट्री उनकी विधानसभा में अब नहीं हो सकती। अच्छा। अब काट लो टिकट, कैसे काट सकते हो उनका?
इन्होंने इनकी जो शुरू में थी कि हम इतनी एंटी इनकम्बेंसी इनके विधायकों की है कि वो टिकट काटना चाहते थे, लेकिन हिम्मत है अभी काटने की। पर अब तो राहुल गांधी के साथ गहलोत और पायलट दोनों दिखे हैं, ये मैसेज देने के लिए कि अब सब साथ हैं, सब ठीक है। तो वही तो कह रहा हूँ, अभी चुनाव को इतने सारे अब 4 दिन बचे हैं, तो अब आए हैं राहुल गांधी यहाँ पर। उनको पक्का पता है कि राजस्थान हार रहे हैं, तो पूरी अब राजस्थान के अंदर जीतने के लिए लड़ाई नहीं है। वो गहलोत साहब बेहतर जानते हैं कि किस लिए वो कर रहे हैं और क्या क्या कांग्रेस का क्या लक्ष्य है यहाँ पर। लेकिन राजस्थान नहीं जीत रहे, वो राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया था, और वो यहाँ पर आए भी नहीं, उनको एंट्री भी नहीं थी, तो स्पष्ट है राजस्थान पूरा। प्रियंका गांधी ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा, वो कहती हैं कि ये हमको अटैक करते हैं, जबकि देखो मोदी जी दूरबीन लेकर ढूंढ रहे हैं, उनको सीएम का उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो इतनी मजबूती है कि अनेकों ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप रोल ले सकते हैं, और कांग्रेस के अंदर जब सत्ता में थे तब कांग्रेस का सीएम, यहाँ राजस्थान का सीएम कौन रहेगा, उस समय झगड़ा चल रहा था। अभी तो प्रियंका वाड्रा बोल रही हैं जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री आ जाएगा। लेकिन उनकी जब सरकार थी, उनकी लड़ाई तो तब चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, तो किसकी बात कर रही हैं? प्रियंका जी आजकल बड़ी अग्रेसिव दिख रही हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर क्या हमला किया आपने सुना होगा, उनकी हाइट तक पर कमेंट कर दिया कि उनका कद थोड़ा कम रह गया, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। वो धोखा दिया ना उन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब चुनाव में आकर एमपी में देखा होगा आपने, तो कद तो पूरी गांधी फैमिली का छोटा हो गया। राजनीतिक कद कहाँ बचे, ढूंढने से नहीं मिलते। उनका वर्चस्व जो था, अभी मैंने आपको बताया उदाहरण देकर, उनका वर्चस्व राजस्थान के अंदर है ही नहीं। यहाँ गहलोत साहब चलाते हैं, राजस्थान में जो होना है गहलोत साहब चलाते हैं, उनका वर्चस्व यहाँ पे भी खत्म हो गया। और ये वही हैं जो नारे देती हैं खोखले, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन 35,000 महिलाओं के साथ जो राजस्थान में दुष्कर्म हुआ, उनके घर नहीं जा सकती हूँ। हाँ, जो रणथंबोर जा सकती हूँ, शेरों के स्वास्थ्य जाकर जान सकती हूँ, लेकिन राजस्थान के अंदर जो 35,000 पीड़िताएं हैं उनके पास नहीं जा सकती। वीरांगनाओं को धक्के लगाते हैं राजस्थान के अंदर, सड़क पर घसीटते हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार, लेकिन प्रियंका वाड्रा उस समय इधर नहीं देखी। सचिन पायलट पर आपके क्या विचार है? याद करिए वो दिन जब वो मानेसर गए थे, तब माना जा रहा था कि उन्होंने बगावत की है, बीजेपी में आने वाले हैं और बीजेपी की सरकार लाने वाले हैं। उसके बाद बेचारे ऐसे आउटसाइडर हो गए कांग्रेस में, आज तक सजा भुगत रहे हैं उसकी। यार सचिन पायलट के ऊपर मैं क्या बोलूं और क्यों बोलूं, ये उनका पूरा इंटरनल मामला है सबका। मैं तो राजस्थान पे बोलूंगा कि राजस्थान दांव पे लगा दिया। जैसे बहुत पहले शर्तें लगाई जाती थी, पूरी जो होती थी, अपना पूरा जो जायदाद होती थी वो लगा देते थे, अपने दासों को लगा देते थे शर्तों पर। उन्होंने राजस्थान को दांव पे लगा दिया केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई में, और जनता को पूरा भूल गए। 19 बार पेपर लीक हुए, तकरीबन 70,000 कैंडिडेट्स का जीवन बर्बाद हुआ। कौन समय का भुगतान कौन करेगा? चलो पैसे का छोड़ो, एक बार समय का भुगतान कौन करेगा? उनका जीवन खराब कर दिया। 35,000 महिलाओं की सुरक्षा, उनके जीवन का भुगतान कौन करेगा? उनकी इज्जत वापस कौन देगा? ऐसे अनेकों केस हुए हैं। मतलब आपकी सरकार आई तो न्याय होगा ना पूरा? सब जेल जाएंगे जो अभी तक नहीं गए? देखिए सीधी सी बात है, ऐसे हम उनको पकड़ के सीधे ही 4 दिसंबर को तो जेल नहीं डालने वाले ना। लेकिन इंक्वायरी, सीबीआई की इंक्वायरी को क्यों रोका? जब जल जीवन मिशन के अंदर केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है और उसके अंदर घोटाले हो रहे हैं, तो सीबीआई जांच करे, उसमें राज्य सरकार मदद करे, ये तो जनहित में है। क्यों रोका? इन्होंने रोक दिया क्योंकि इनके खुद के उसके तार ऊपर तक जा रहे हैं। एक कटारा करके व्यक्ति को पकड़ा इन्होंने, छोटी सी मछली को, उसके पकड़ते ही उसने बोला मैं मुंह खोलूंगा तो अच्छे पकड़े जाएंगे, तो तुरंत छोड़ दिया वापस तालाब में। तो ये वो लोग हैं जो घोटाले, जो पेपर घोटाला हुआ, जो परीक्षा वाला घोटाला हुआ, उसमें अकेडमीज किसकी चल रही थी, किसकी अकेडमीज में जा रहा था ये पैसा सारा का सारा? क्यों नहीं तहकीकात हुई उसकी? आरपीएससी के अंदर कौन है जो
जो डायरेक्टर्स ये सब लगाए जाते हैं, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से कौन लगाता है? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट गहलोत साहब लगाते हैं। 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए? आपके पुजारियों की हत्या हो रही है, क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही इसके ऊपर? क्यों नहीं सुरक्षा दी जा रही? आप एक निकालते हैं कि मौलवी जो हैं उनके लिए हम पट्टे दे रहे हैं, एक स्कीम निकाली गई केवल मौलवियों के लिए। क्यों? सभी रिलीजियस टीचर जो हैं सबके लिए नहीं निकाल सकते थे कि भाई जो पुजारी है, मौलवी है, सभी के लिए हम निकाल रहे हैं ना, मौलवी के नहीं निकाले। तो आप मुझे बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? कर्नल, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार आपका असेसमेंट क्या है? कितनी सीटों के लिहाज से पूछ रहा हूं, कितनी सीटें आपको लगता है आपकी पार्टी जीतेगी? देखिए, कुछ प्रश्न आप मुझसे गलत कर रहे हैं, ये उनमें से एक है। मेरा जो दायरा है वो झोटवाड़ा तक है, और हाँ, आपसे मैं सुनता हूँ क्या माहौल चल रहा है, वो मैं सुनता हूँ, लेकिन ये एनालिसिस करने नहीं निकलता ये मैं। आप कह रहे हैं ना हमारी सरकार आएगी। सरकार आ रही है हाँ। तो सीटों का थोड़ी ना है, सरकार आ रही है। ये भाव अच्छा, कंफर्टेबली आ रही है। कंफर्टेबली आ रही है, जो भाव है लोगों का, और जो मैं लोगों से बात करता हूँ भाई कैसा चल रहा है, मैं तो उससे बोल रहा हूँ। और आप पत्रकारों से पूछ लीजिए, आप समाज में जो प्रमुख लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, आप गांव के अंदर बस के अंदर चलते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिए, ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर से पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, अरे भाजपा की सरकार बन रही है, मैं भाजपा को वोट दे रहा हूँ। अच्छा, लोकसभा के बारे में कोई असेसमेंट? राजस्थान लोकसभा तो जीती हुई हमने 2024 में, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अकेले अपने दम पर? अकेले ही बनाते हैं, मतलब हमारे एनडीए के पार्टनर्स तो हैं, मैं उनको हम अपने साथ बनाते हैं। एनडीए की सरकार आ रही है, और इंडी अलायंस के जो है जितने भी जो इनके पार्टी वाले हैं उनको क्लीन स्वीप, एक साथ इकट्ठे तो हो गए ना, अब झाड़ू लगाना आसान है जनता के लिए, सारा कचरा एक साथ वो साफ। तो इंडिया बोलते हैं ना, INDIA। आप लोग सब लोग इंडी क्यों बोलते हैं? नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस कैसे बोल सकते हो आप? ए 2 बार कैसे आ सकता है? आप ही मुझे बताइए। इंडिया लास्ट का क्या है? ए अलायंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अलायंस। वही हमने MP में देखा, वहां अखिलेश जी नाराज हो गए, या राजस्थान में मायावती नाराज है, खैर वो अलायंस में नहीं है। उसके अलावा भी देख रहे हैं कुछ जो घटक दल हैं वो नाराज है। सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, अभी एक बार को साथ आने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने कोशिश करी कि सब साथ में आ जाए, लेकिन सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, और वो स्वार्थ बार बार निकल कर आते। कोई बोलते हैं मैं तो लोकसभा सीट यहाँ से पूरी लड़ेंगे हम तो, कोई बोलता है ये मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा तो हमारा होना चाहिए, कोई बोलता है ये क्यों हो सकता है जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये बोलते हैं पोस्टर के ऊपर इनका चेहरा कैसे आ गया इतना बड़ा। ये सारी चीज़ें हो रही है ना, लेकिन ये हमारे लिए, देखिए मैं खिलाड़ी हूँ, मैं वो 2 बातें जानते हैं हम विपक्ष के बारे में, तीसरी बात जानने की जरूरत ही नहीं है, बाकी फोकस अपने ऊपर है। ओके, ऑलराइट। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। हमने आपको उनकी सभाएं दिखाई, इनका प्रचार दिखाया, इनके भाषण दिखाए, कैसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और किस तरह का बदलाव राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रचार के तरीके में भी आया है, ये भी आपने देखा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू कर्नल, थैंक यू।